नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी डीएलएड फॉर्म के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। वो सभी कैंडिडेट जो इसका इंतज़ार कर रहे थे उनको अब अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना चाहिए। अभी स्टार्टिंग है, इसलिए जो है फॉर्म लोगों का इसके ऊपर ज़्यादा जो है ध्यान है, इसलिए वेबसाइट भी थोड़ी स्लो चल रही है। तो आप कोशिश करें, अगर इसको रात को भरें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपको बार बार भरते समय दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं आप इस फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपने गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा upbasicedubold.gov.in। इस वेबसाइट पर जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो खुल के आएगी, जहां पर आपके सामने सारे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 सब कुछ लिखा हुआ है। इसकी अंतिम तिथि 3/7 शायद 6 बजे तक है, तो उससे पहले आप अपने फॉर्म को सबमिट जरूर कर दें। आवेदन शुल्क आपको फिर सबसे पहले आवेदन के लिए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है उसको आप नेक्स्ट विंडो पे खोल करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के उपरांत आपको आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आकर के जो है आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें जो है आपको शुरू से लेकर अंतिम तक एक एक डिटेल भरनी होगी। और सभी डिटेल दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गलत ना होने पाए। तो गृह जनपद में सबसे पहले आपका जो भी गृह जनपद है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम कह रहा है, तो अभ्यर्थी का नाम जो आपका नाम होगा, आपके हाई स्कूल मार्कशीट में जो भी लिखा होगा उसी अनुसार आप यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर आपको अपने पिता का नाम भी सब कुछ आप लोग अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार लिखेंगे, ताकि क्योंकि उसी से ज़्यादातर चीज़ें चेक हो जाती हैं, इसलिए उसी के अनुसार ही लिखें। डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद फिर स्थायी पता, आपका जो भी आपका स्थायी पता होगा वो आपको लिखना होगा, और एक पत्र व्यवहार का पता। दोस्तों, स्थायी पता वो होता है जहां आपका परमानेंट एड्रेस होता है, जो आपका घर होता है, और पत्र व्यवहार का पता वो होता है जहां पर मान लीजिए आप कहीं पर और रह रहे हो तो वहां पर आपको पत्राचार कराना हो, इसलिए यहाँ पर अब वो पता भरा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग स्थायी पता और पत्र व्यवहार में एक ही डाल देते हैं, जबकि रहते अलग अलग हैं। अगर आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता एक ही है तो आप सेम डालें, नहीं तो आप पत्र व्यवहार जहां आपका हो वो डालें, और स्थायी पता जहां आप रहते हो, मूल निवासी या पूर्ण निवासी जहां के हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर आपको ढंग से एकदम ध्यान से भरना होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर पे बहुत सारी डिटेल आपकी आया करती है, इसलिए उसको ध्यान से करके भरिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे छठे पॉइंट में आपको जो है अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद जो भी श्रेणी आपकी होगी उसको इसमें से चुन करके आपको कर देना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 8वां कॉलम है, इसमें अगर आप विकलांग है तभी आप टिक करेंगे, नहीं तो इसको टिक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर और नेक्स्ट क्या है और क्या चीज़ें हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपके सामने लिखा हुआ है विशेष आरक्षण। विशेष आरक्षण में यहाँ पर दो दिया गया है, फ्रीडम फाइटर और एक्स आर्मी मैन, यानी जो एक्स आर्मी सर्विस मैन होंगे उनके लिए, और फ्रीडम फाइटर के लिए जो है कुछ आरक्षण रहता है, उनको कुछ नंबर उसके लिए मिलते हैं। तो अगर वो आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपका होगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अभ्यर्थी का शैक्षिक योग्यता का विवरण आपको भरना होगा, हाई स्कूल का, बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी वो, जिस विद्यालय से की होगी उसका नाम, उत्तीर्ण का वर्ष, अनुक्रमांक, अंक पत्र का क्रमांक। अंक पत्र का क्रमांक दोस्तों ऊपर की ओर लिखा होता है, आपकी जो मार्कशीट होती है उसमें साइड में देखिएगा, चाहे लेफ्ट टॉप पे लेफ्ट में, चाहे जो है राइट में, दोनों में से एक साइड में लिखा जरूर होगा, वहां पर आप उसको अंक पत्र का क्रमांक भर लीजिएगा। और जिनके पास देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नोट में ये भी लिखा हुआ है कि जिन आवेदकों के अंक पत्र में क्रमांक नहीं है वो आवेदक लाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अंक पत्र क्रमांक के स्थान पर NA लिख देंगे, यानी अगर नहीं रहता है वहां पर आपके पास क्रमांक तो आपको NA लिख देना होगा इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। पूर्णांक डाल देना है आपको, प्राप्तांक डाल देना है। दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पे जैसे ही आप लोग, जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल में जो है पूर्णांक होता है, आप यहाँ प्राप्तांक डालेंगे और यहाँ पर आपका प्रतिशत लिख के चला आएगा। तो ये चीज़ आप एक बार ढंग से मिला कर लेंगे, क्योंकि मेरिट बनते समय इसी चीज़ का प्रयोग किया जाना है, इसलिए आप इसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। इसी प्रकार आप इंटरमीडिएट और स्नातक का भरेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आपके पास कोई एक पहचान पत्र होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसकी काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको वही पहचान पत्र वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि इसमें वोटर ID दिया है, बैंक पासबुक दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी चीज़ आप इसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसका जो क्रमांक होगा वो आपको यहाँ रख देना होगा। इन सब चीज़ों करने के बाद आपको जो है
जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को कैप्चा को यहाँ डाल देना है और इसके बाद आपको सेव अबव डिटेल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो पे चले जाना है। जब आप ये चीज़ जो है करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुल के आएगी जिसपे आपको फ़ोटो अपनी अपलोड कर देनी होगी। उस फोटो अपलोड करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा जहाँ पर आपका जो है दिया गया था। इसके बाद दोस्तों आपको आवेदन शुल्क जमा वाले विंडो पे आ जाना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो खुल के आएगी। और दोस्तों एक चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि कैंडिडेट में डिपॉजिट फीस आफ्टर नेक्स्ट वर्किंग डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसके एक दिन बाद ही आप जो है उसकी फ़ीस दे सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस लिंक पे जा करके आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही लिंक खुलेगी आप स्टेट बैंक के कलेक्ट विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आई हैव रीड टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। अभी तो यहाँ पर कोई कलेक्शन का नाम नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ पर यूपी बीटीसी या यूपी डीएलएड करके लिख के आएगा, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डिटेल भरनी होगी और प्रोसीड टू पे करके आप अपने एटीएम कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट को कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से अगर मान लीजिए आपका जो रिसिप्ट है वो आपको नहीं मिल पाती है तो प्रिंट ई रिसिप्ट के लिए भी यहाँ पर आपको एक जो है लिंक दी गई है। इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी प्रिंट को भी रिसिप्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने दी गई हैं, आप इसमें कुछ भी करके अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसमें आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए अगर आपको जो है अपना आवेदन पत्र प्रिंट करना होगा, इसके लिए स्टेप 4 में ये दिया हुआ है। जब आपके सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप यहाँ से अपना आवेदन पत्र को प्रिंट कर लीजिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलती कर दी है या ऐसा कुछ, तो आपके लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। कुछ जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी आप इस पर जो है कॉल करके इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन 10:30 AM to 6 PM के बीच अगर आप कॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है फॉर बैंक फ़ी रिलेटेड क्वेरीज, यानी बैंक फ़ी से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होती है, जैसे आपका पेज वेब पेज नॉट फाउंड या ऐसा कुछ दिखा देता है, फीस का पेमेंट बीच में फंस जाता है, तो सब सारी क्वेरी आपको इन तीनों नंबर पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी करनी होगी तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। जो व्यूअर्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक वॉल पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।